राजस्व की कमी थी। उस समय देश में जो हमारा लोकतांत्रिक ढांचा है, संवैधानिक रूप से जो हमें उदार सहायता केंद्र से मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिली। आज अनुराग ठाकुर जी ने बयान दिया कि 862 करोड़ रुपया जो है वो केंद्र सरकार ने दिया है। मैं आपके माध्यम से उनसे जानना चाहता हूँ कि वो जो 862 करोड़ रुपया था वो किस दृष्टि से और कब कब का हमारा देय था, उसको भी वो परिभाषित कर जाते तो शायद बेहतर होता। लेकिन उन्होंने केवल मात्र 862 करोड़ रुपये की बात की। वो 12,000 करोड़ से और 862 करोड़ रुपये की जो खाई है उसको कैसे पाटेंगे। और मानसून सत्र में भारतीय जनता पार्टी का रुख जो है वो बहुत ही नकारात्मक रहा। वो चर्चा लेके आए नियम 67 के अंदर। उससे पहले ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय 102 नियम के तहत चर्चा लेकर आए और उसको क्लब करके जो है मानसून सत्र में 3 दिन सभी कार्यों को स्थगित करके चर्चा विस्तृत रूप से चर्चा हुई। और सभी ने एक ही बात पे जोर दिया कि आपदा आई है, नुकसान हुआ है, लोगों के घर गिर गए, जमीनें बह गई, पशु बह गए, लोग 400 से 450 के आसपास लोगों की मृत्यु हो गई और पहली मर्तबा ऐसी आपदा हमारे प्रदेश में है। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का और उनके कैबिनेट मंत्रीगण का, जिन्होंने अपने अथक मेहनत और प्रयास से उस आपदा वाली स्थिति को निपटने के लिए अपना भरसक प्रयत्न किया। और जो हमारे आर्थिक संसाधन थे, आर्थिक सीमित साधन थे, उनके चलते लोगों को कुछ ना कुछ देने के भरसक प्रयत्न किया। अभी पिछले कल ही 4500 करोड़ रुपए का एक पैकेज माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 4500 करोड़ जो है वो घोषित करके एक देश में मिसाल पैदा की है, जहां अनुराग ठाकुर जी ये कहते हैं कि हमने 6,000 घर 6,000 घर, कल वो 11,000 बोल रहे थे, पिछले 10 दिन पहले उनकी स्टेटमेंट 6,000 घर की। हम उनकी बात को मान लेते हैं कि 11,000 घर उन्होंने दिए। जरा मैं उनसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि 11,000 घरों को पैसा कितना, 1,30,000 रुपये एक घर के लिए आपने दिए। और 68 विधानसभा क्षेत्र हैं और हर विधानसभा क्षेत्र में 50 से 55 विधानसभा पंचायतें हैं। तो एक पंचायत में 5 या 7 घर मिलेंगे और आंशिक रूप से घरों को जो नुकसान हुआ है वो लगभग 12,000 के आसपास है और जो पूर्णतः ध्वस्त हो गए हैं वो लगभग 3500 घर। तो 1500 घरों के लिए उन्होंने मात्र 11,000 घर दिए और वो भी 1,30,000 रुपये की राशि से। मैं अनुराग ठाकुर जी से ये जानना चाहता हूँ कि 1,30,000 में आज के समय में क्या मकान बनाना संभव है। अच्छा होगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सहयोग करते और आपदा के समय में जो लोगों के मकान ध्वस्त हुए हैं या आंशिक रूप से दरारें आई हैं उनको बनाने के लिए 10-12 लाख रुपए का प्रावधान करते। ये तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री की हिम्मत है, उनकी सोच है कि उन्होंने आपदा से मकानों के लिए दोबारा से पुनर्निर्माण के लिए 7 लाख रुपये की राशि जारी की और जो आंशिक रूप से ध्वस्त हुए हैं या उससे हुए हैं उनको 1 लाख रुपया, जहाँ पहले 10-15 हज़ार रुपया मिलता था वो आज 1 लाख रुपये मिलेगा। और जिसके जहाँ पशु के मरने पे मात्र 5 या 10 हज़ार रुपये मिलते थे वहाँ 55,000 रुपये मिलते। जहाँ बकरी की मृत्यु पे मात्र 2-2.5 हज़ार रुपये मिलता था वो आज 15,000 रुपये। लोगों की ज़मीन बह रही है और किसी के मकान के आगे डंगा गिर गया, पीछे डंगा गिर गया, उसको लगाने के लिए जहां मनरेगा में
केवल मात्र 50,000 रुपये का प्रावधान था, उसको 1 लाख रुपये किया गया। तो ये बहुत बड़ा एक पैकेज आम जनता को राहत देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने घोषित किया है। और भी इसमें काफ़ी सारे पैकेज हैं और दुकानों में भी अगर किसी का नुकसान हुआ उसको भी 1 लाख रुपये, कपड़ों के लिए भी उनको 50,000 रुपये। तो ये एक बहुत बड़ी विजन के तहत जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत की घोषणा की है, उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ, साधुवाद। और कहाँ तो केंद्र सरकार को आगे बढ़कर साथ देना चाहिए था। 75,000 करोड़ का कर्जा हमारे प्रदेश के ऊपर है और 10,000 करोड़ की और देनदारी है, 2,000 करोड़ की अन्य देनदारी है। तो कुल 92,000 करोड़ रुपए के डेफिसिट में हम चल रहे हैं। और हमने तो सदन में ये मांग रखी थी कि आप राष्ट्रीय आपदा घोषित करें। तो माननीय विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर जी ने कहा और तमाम भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने यहाँ तक कहा कि मैनुअल में कोई प्रावधान नहीं है, राष्ट्रीय मैनुअल में कोई प्रावधान नहीं है राष्ट्रीय आपदा घोषित करने। हमने कहा चलो आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन राष्ट्रीय आर्थिक पैकेज को दे सकते हैं उसके लिए वो काम करें। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि केंद्र सरकार कुछ नहीं भी देगी तब भी हम अपने संसाधनों से जो भी हमारे पास है हम लोगों की सहायता करें, और वो कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए गौरव की बात है और उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। और अभी जिस प्रकार से अब समय आया है कि प्रदेश की जो हमारी आर्थिकी है उसको सुदृढ़ किया जाए, और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उन प्रदेश के मुख्यमंत्रियों का जिन्होंने इस आपदा के समय में खड़े होकर हमारे पहाड़ी राज्य की मदद की। किसी ने 10 करोड़ दिया, किसी ने 5 करोड़ दिया, किसी ने 11 करोड़ दिया, और फिल्म इंडस्ट्री के एक अभिनेता ने 25 लाख रुपए दिया, और अन्य जो हमारी व्यापारी वर्ग के लोग हैं उन्होंने काफ़ी पैसा दिया, और जो हमारे कर्मचारी भाई हैं उन्होंने पैसा दिया, और बच्चों ने गुल्लक तोड़ के पैसा दिया। तो ये दर्शा